हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टुडे जॉब्स में। दोस्तों तो हम आज फिर हाजिर हैं एक नए भर्ती को लेकर, और ये जो भर्ती निकल के आ रही है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के लिमिटेड के तरफ से निकल के आ रही है। दोस्तों ये जो भर्ती है टोटली ITI पास बच्चों के लिए है, और ये टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है जॉब। ये जो टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी है दोस्तों, इसमें जो सैलरी है वो 60,000 प्लस है। और ये जो भर्ती निकल के आई है मुख्यतः SC ST और OBC कैंडिडेटों के लिए स्पेशल भर्ती निकल के आई है। अब बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। दोस्तों इसका मुख्य काम जो होता है वो इंडियन नेवी के लिए वारशिप बनाना और सबमरीन्स बनाना। तो ये जो मुख्यतः काम करती है इंडियन नेवी के लिए जहाज़ें बनाने का काम करती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं भी जब भी कोई नए जॉब से रिलेटेड कोई वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब बात करते हैं इसमें जो भर्ती निकल के आई है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में, ये टोटली परमानेंट बेसिस पे निकल के आई है। और ये जो है इनका आवेदन जो है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और इसका लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2023 है। देखिए दोस्तों ये जो है टोटली SC ST और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो उनके लिए स्पेशल ड्राइव निकल के आई है। अब बात करते हैं ITI पास जो बच्चे हैं उनके लिए किन किन ट्रेडों पर और कितनी वैकेंसी निकल के आई है। तो पहला नंबर है इलेक्ट्रीशियन में जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 3 है। फिर बात करते हैं फिटर की, तो फिटर में नंबर ऑफ सीट्स जो है 6 है। फिर बात करते हैं पाइप फिटर, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 10 है। फिर बात करते हैं रीगर की, तो रीगर में टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 4 है। फिर कंपोजिट वेल्डर, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 3 है। फिर है स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 14 है। फिर है 7 नंबर में ड्राफ्ट्समैन, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 5 है। फिर है 8 नंबर में कारपेंटर, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 4 है। फिर है 9 नंबर में इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 3 है। फिर 10वें नंबर में है मैशनिस्ट, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है। फिर 11 नंबर में पेंटर, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 5 है। और फिर लास्ट नंबर में है पर्सनल असिस्टेंट कम क्लर्क, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 2 है। तो टोटल इस तरह से जो वैकेंसी निकल के आई है 60, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 60 है। अब दोस्तों इसमें से कुछ सीटें जो है रिजर्व भी हैं, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए इसके लिए 9 सीटें रिजर्व है। डेफ एंड हार्ड हेयरिंग के लिए 10 सीटें रिजर्व हैं। लोकोमोटर्स एंड डिजेबिलिटी अंडर सेलिब्रेटिंग प्लेन इस इशू के लिए 2 सीटें हैं। और ऑटोमिज्म इंटेलिजेंट डिजेबिलिटी ये इसके लिए 1 सीट रिजर्व है। तो ये जो रिजर्व सीटें हैं वो ब्लाइंडनेस मतलब किसी भी तरह की जो विकलांगता है दोस्तों उन सबों के लिए, जैसे कोई आँख से हो गया, कोई मतलब जिनको पैर से प्रॉब्लम है, हाथ से प्रॉब्लम है, तो जो विकलांग है उनके लिए ये सीटें रिजर्व है। तो दोस्तों फिर बात करते हैं वैकेंसी में आगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकल के आई है। तो ये जो है स्किल ग्रेड 1 की पोस्ट है, और इसमें जो आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस ट्रेड से आपने ITI किया है उस ट्रेड में आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस में 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। फिर बात करते हैं फिटर की, तो इसमें भी आपका अगर फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस में 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर में, और इसमें भी मैंडेटरी है 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें जो वैकेंसी आई है, फिर तीसरे नंबर की पाइप फिटर, फिर चौथे नंबर में रीगर, और 5 नंबर में कंपोजिट वेल्डर। तो दोस्तों ये जितने भी तरह की वैकेंसी निकल के आई है इन सब में जो है आपका जिस भी ट्रेड से हैं आप उस ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस में 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, और शिप बिल्डिंग का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए। सारे के सारे ट्रेड जितने ट्रेड है दोस्तों सभी ट्रेडों के लिए ये जो है
मैंडेटरी है। जैसे 6 नंबर में स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, 7 नंबर में ड्राफ्ट्समैन, 8 नंबर में कारपेंटर, 9 में इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर। तो ये जितने सारी सीटें हैं सब में आपका जिस ट्रेड से है उस ट्रेड का सर्टिफिकेट, प्लस में 1 ईयर का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उसी ट्रेड में चाहिए, और प्लस में आप जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड का 1 ईयर का शिप बिल्डिंग्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी ट्रेड हैं सब ट्रेड में ये मैंडेटरी है। अब बात करते हैं कि अगर शिप बिल्डिंग्स में आपको अगर 1 ईयर, अब बात करते हैं कि अगर आपको शिप बिल्डिंग में 1 वर्ष से 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। फिर अगर आपको 2 से 3 वर्षों का एक्सपीरियंस है तो 12 नंबर, 3 से 4 का तो 16, फिर 4 से 5 का तो 20 नंबर, फिर 5 से 6 का 24, और 6 से 7 का 28, 7 से 8 वर्षों का तो 32, फिर 8 से 9 वर्षों का तो 36, और 9 से एबव है तो 40 मार्क्स। तो ये हैं दोस्तों जिनके पास शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस है, उनको काफ़ी बेनिफिट है उनका। बात करते हैं एज क्राइटेरिया का, तो इसमें एज जो है मैक्सिमम 38 वर्ष है, और SC ST को 5 वर्षों का और OBC को 3 वर्षों का एज में प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन में आपका पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में पास होंगे फिर उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अब बात करते हैं फिर इसका एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है। तो रिटेन टेस्ट होगा, फिर इस ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों। तो रिटेन टेस्ट किस तरह से होगा, अब देखिए यहाँ पे जो रिटेन टेस्ट है ये पोस्ट विच एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जिसका शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस है उनके लिए एग्ज़ाम जो होगा 60 मार्क्स का होगा। फिर जिनका शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस नहीं है उनका जो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का होगा। फिर बात करते हैं एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग्स इंडस्ट्री में जिनका है, बात करते हैं शिप बिल्डिंग में जिसका एक्सपीरियंस है उनको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 40 मार्क्स मिल सकते हैं, और जिनका जो शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए तो फिर 0 मार्क्स है ये। और वेटेज जो है 100 में 40 मार्क्स, 100 मार्क्स में टोटल 40 मार्क्स का जो वेटेज हो जाए वो हो। अब दोनों के लिए जिनका शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस है और जिनका शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोनों के लिए जो ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होने वाला है आपका, दोनों के लिए क्वालिफाइंग इन नेचर है। बस आपको इसमें क्वालिफाई करना है, इनके मार्क्स नहीं जुटेंगे। फिर बात करते हैं आपका, अब बात करते हैं अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए इनकी वेबसाइट दी गई है दोस्तों, majgaon.doc.in, इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इनकी ऑफिशियल साइट है majgaon.doc.in, इस पे आपको करियर सेक्शन पे जाना है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पे जाना है, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव पे जाके वहाँ पे अप्लाई करना है। अब बात करते हैं इसमें फ़ी कितने लगेंगे। तो फ़ी जो है SC और ST वालों को फ़ी में छूट दिया गया है, नो फ़ी, और OBC और जनरल वालों को 100 रुपये लगने वाले हैं। ये देख लीजिए OBC और जनरल वालों को 100 रुपये लगने वाले हैं। बात करते हैं इसके ऑनलाइन डेट कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 10 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2023 है। देखिए अब इनका जो सिलेबस है, जिनके शिप बिल्डिंग्स में एक्सपीरियंस है उनके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 60 मार्क्स के। अब इनके जो 60 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, इनमें जनरल नॉलेज पूछा जाना है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे, टोटल 20 मार्क्स के। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाना है जिसमें 20 नंबर रहेंगे, 20 मार्क्स के। फिर टेक्निकल नॉलेज में पूछा जाएगा इनसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो इसका टोटल नंबर 60 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स के। फिर जानते हैं जिनका शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, और इनका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जनरल नॉलेज जो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, फिर टेक्निकल नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। तो टोटल इनका 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। अब एक बात है दोस्तों कि अगर आपके पास शिप बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं।
तो इस पे ध्यान देते हैं दोस्तों। इसमें जो लिखा गया है, फॉर द एबव पोस्ट वेयर द बेसिक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट द कैंडिडेट हु हैव पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी अप्रेंटिसशिप विल आल्सो एलिजिबल फॉर अप्लाई। अगर आप उनके पोर्टल पे जाइएगा, एमडीएल के पोर्टल पे, अगर वहाँ सिर्फ अप्रेंटिस के रिगार्डिंग अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो कर देना। और अगर सिर्फ बिल्डिंग्स के रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस मैंडेटरी, ऊपर में तो मैंडेटरी था बट यहाँ पे इस कॉलम में दिया गया है कि अगर आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो देखना दोस्तों, अगर फॉर्म फिल हो जाए तो फिर फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ बिल्डिंग्स के रिलेटेड एक्सपीरियंस अगर मैंडेटरी होगा तो फिर तो फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही थी मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड के तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, जो भारत सरकार की एक PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए जॉब के अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।